तुम्हारा अपहरण हो गया, तुम वहां से बचकर भी निकल आए, फिर भी तुम्हारे पापा ने तुम्हें 1 हफ्ते के लिए सजा दे दी। नाइजीरियाई पापा के साथ बड़ा होना कोई सामान्य बचपन नहीं था। वह तो एक सैन्य अभियान था जिसमें ड्रेस कोड भी था। दूसरे बच्चों को जेब खर्च मिलता था, मुझे रंगों से बना हुआ लैमिनेटेड साप्ताहिक टाइम टेबल मिलता था। मेरे पापा बच्चों की परवरिश नहीं करते थे, वे प्रोजेक्ट तैयार करते थे, और हर प्रोजेक्ट की एक डेडलाइन होती थी, उसकी समीक्षा होती थी, और अच्छा प्रदर्शन न करने पर सजा भी मिलती थी। बस एक चीज थी जो उन्होंने कभी शेड्यूल नहीं की, वह दोपहर जब मेरा अपहरण हो गया। मैं 17 साल का था, स्कूल से घर लौट रहा था, कानों में हेडफोन लगे थे और मैं अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी एक काली वैन मेरे पास आकर रुकी और 2 लोगों ने मुझे अंदर खींच लिया, इससे पहले कि मैं अपना बैग भी नीचे रख पाता। सच कहूं तो यह तरीका काम कर गया। थोड़ा शर्मनाक था। वे मुझे लगभग 20 मिनट तक चलाकर एक पुराने गोदाम में ले गए, जहां पुराने गत्तों और पछतावे जैसी गंध आ रही थी। उन्होंने मुझे एक कुर्सी पर बैठाया, मेरे हाथ बांध दिए। उनमें से एक मेरे सामने झुककर डराने वाले अंदाज में बोला, अपने पापा को फोन करो, कहो कि तुम हमारे पास हो। मैंने मोबाइल देखा। 5:43 शाम। यही असली समस्या थी। मेरे पापा का एक नियम था, 6 बजे का मानक। अगर शाम 6 बजे तक तुम घर पर अपनी कुर्सी पर बैठकर सामने होमवर्क रखे हुए नहीं मिले, तो अगली सुबह तक तुम्हें लिखित स्पष्टीकरण देना पड़ता था। मेरा पहले कभी अपहरण नहीं हुआ था, लेकिन मैं कभी देर से घर नहीं पहुंचा था। मैं इन लोगों को अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करने देने वाला था। मैंने फोन मिलाया। पहली ही घंटी में पापा ने उठा लिया। मेरे कुछ कहने से पहले ही बोले, कहाँ हो, ठीक हो? मेरे पापा लोगों का स्वागत भी समय बताकर करते थे। मैंने धीरे से कहा, पापा, मेरा अपहरण हो गया है। कुछ देर सन्नाटा रहा, बहुत लंबा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसकी अपनी मजबूत नींव हो। फिर उन्होंने पूछा, किसने किया? जो अपहरणकर्ता मेरी बात सुन रहा था, उसने फोन छीन लिया। सर, आपका बेटा हमारे पास है। अगर उसे सही सलामत वापस चाहते हैं तो $15,000 इस खाते में भेज दीजिए। 4 सेकंड तक पापा बिल्कुल चुप रहे। मैं गिन रहा था। मैं उनकी खामोशी को जानता था। इस वाली खामोशी का मतलब था, अब किसी की क्लास लगने वाली है। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पास नौकरी है? अपहरणकर्ता चौंक गया। क्या? नौकरी? रोजगार? कमाई का कोई जरिया? क्योंकि अगर तुम मेरे बेटे को अपनी आर्थिक योजना समझ रहे हो, तो मुझे तुम्हारे निवेश पर गंभीर चिंता है। दूसरे अपहरणकर्ता ने पहले वाले की तरफ देखा, पहले वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने छत की तरफ देखा। पापा आगे बोले, मेरा बेटा मार्च से मेरे $40 का कर्जदार है। क्या तुम्हें यह पता है? अगर तुम इसे फिरौती के लिए पकड़े हुए हो, तो वह कर्ज अब तुम्हारे ऊपर आ गया। अब तुम $40 और उस पर हर महीने लगने वाले ब्याज के भी जिम्मेदार हो। अपहरणकर्ता की आंख फड़क गई। पापा अब पूरे जोश में आ चुके थे। और सुनो, जितना समय तुमने इस अपहरण की योजना बनाने में लगाया, अगर उतना समय किसी प्रमाणित स्किल कोर्स में लगाते, तो अगले 3 से 5 साल में $50,000 से ज्यादा कमा लेते। चाहो तो मैं तुम्हें उसकी स्प्रेडशीट भेज सकता हूं। अपहरणकर्ता ने थकी हुई आवाज में कहा, हमें स्प्रेडशीट नहीं चाहिए। पापा बोले, फिर भी भेज देता हूं, रंगों से कोट की हुई है। पीछे बैठा एक अपहरणकर्ता चुपचाप एक डिब्बे पर बैठ गया और सिर पकड़ लिया। पूरी फिरौती वाली कॉल 47 मिनट चली। पापा ने रकम कम कराने की कोशिश नहीं की।